जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के कर रही हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को आज स्वीकार कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरे गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी और गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो दिन है वो है मंगलवार और मेरे संकट मोचन बजरंग बली जी का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम कोली बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, आज की जो डेट है वो है 11 अगस्त 2026। संगत जी, आज का जो दिन गया वो ठीक ही था। तो सुबह गुरुपा ने जल्दी उठाकर घर का काम सारा मतलब करवा के, हाथ पकड़ के सारा घर का काम करवाया और टाइम पर स्कूल भेजा और रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और 66 की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, स्कूल जाते हुए मुझे एक गुरुपा ने बहुत कोई बड़ा जानवर था, मतलब आधा कटा कुटा हुआ था और चिथड़े से उड़े पड़े थे, ऐसा कुछ दिखाया। पता नहीं कितना ही बड़ा संकट वो दिखा के मेरा काटा। मेरा जी इतना, मतलब मन इतना ख़राब हो गया उसको सुबह सुबह देख कर और ऐसे लगा जैसे वॉमिट आएगी। तो संगत जी, गुरुपा ने कुछ वो दिखा कर जानवर जो मरा पड़ा था, तो वो मेरा कोई बहुत बड़ा ही कोई संकट आया था जो काटा। संगत जी, पता नहीं कल हस्बैंड मुझे बार बार मतलब टच कर कर के छेड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो रही थी उस चीज़ से। वो तो अपनी ही जान में मतलब मेरे से मतलब मजाक कर रहे थे, तो पर मुझे इरिटेशन हो रही थी। और रात में भी वो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे टच करके छेड़ रहे थे, तो मेरे से कहीं उनके हाथ लग गया और वो उनके इतना दर्द हुआ। मतलब मैंने फिर गुरुपा को अरदास की, गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना और उनका जो दर्द है वो टिक जाए और उनको नींद आ जाए। तो मेरे गुरुपा ने मेरी ये बात सुनी। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज सुबह से ही मेरे हस्बैंड का पेट ख़राब हो रहा है, लूज़ मोशन लगे हुए हैं। तो 1-2 दिन का जो मतलब बासी खाना था वो खा लेते हैं। 20 बार बोला है कि आप मत खाया करो, लेकिन उनको यूँ होता है कि मैं राइस पड़े हैं तो मैं खा लूँ। तो संगत जी, अब उनका पेट ख़राब हो रहा है, मेडिसिन दी है, गुरुपा अपने आप संभाल लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाकी तो और मेरे गुरुपा ने सब धीरे धीरे ठीक कर देना है, सब कुछ ठीक कर देंगे। पर अब 3 लोन मेरे नाम पर चल रहे हैं संगत जी। होम लोन चल रहा है, मुथूट फाइनेंस का लोन चल रहा है, बजाज फाइनेंस का लोन चल रहा है। लोन पे लोन लिए जा रही हूँ संगत जी और कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये उतरेगा कैसे।
और मेरे गुरुपा कहते हैं और टेलीपैथी पे बहुत कुछ कि तेरे सारे लोन ख़त्म हो जाएंगे, मैं अपने आप तेरे सारे लोन ख़त्म करूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस महीने संगत जी अभी तक ना मेरी सैलरी आई है ना मेरे हस्बैंड की आई है, तो खर्चे तो हर महीने होते ही हैं, सैलरी चाहे आए चाहे ना आए, तो फिर इधर उधर से हिसाब किताब देखना पड़ता है संगत जी, कोई ना कोई। मेन होता है संगत जी ईएमआई का, मुझे बैंक की ईएमआई पे करनी होती है लोन्स की, तो उसकी दिक्कत आ जाती है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अभी तक हाथ पकड़ा है, आगे भी ऐसे ही हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते जाना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने कुछ टेलीपैथी करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे गुरुपा कहते हैं, गुरुजी ने आज तक मेरी लाज रखी है, आज भी रखेंगे, आज तक दिया है आगे भी देंगे। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन मेरे गुरुजी का दरवाज़ा कभी नहीं बंद हो सकता। ये मेरे गुरुजी ने टेलीपैथी करी है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमात्मा, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम आती दिखाई दे रही, कहाँ से आएगी कैसे आएगी ये मुझ पर छोड़ दे, अपने सारे लोन क्लियर कर दे और शुक्राना कर दे, फिर ना बोल लीजिए गुरुजी सुनते नहीं हो। यही संगत जी मेरे गुरुपा ने ये मेरे को टेलीपैथी करी है कि तू अपने सारे लोन क्लियर कर दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 दिल तो शुक्राना। एक बारी कह दिया कि हुण बहुत कुछ बदलेगा, फिर उस होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कदे खाली नहीं जाते, विश्वास ते भरोसा रख, मेरे ते तेरे सारे काम बन जाणगे। शुक्राना करी चल। अनंतम अनंतम शुक्राना पुत्र, तू सब्र रख, तेरी सेहत में जल्द ही फ़र्क पड़ेगा। संगत जी मुझे ये असल में ना मेरे दिमाग में बात आ रही थी, मेरे गुरुपा ने उस पर ये टेलीपैथी करी है कि मैं इतने दिनों से मतलब वर्कआउट थोड़ा बहुत कर रही हूँ जितना मुझसे टाइम निकल पाता है, पर मेरे शरीर में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। तो मेरे गुरुपा कहते हैं तो तेरी सेहत में जल्दी ही फ़र्क पड़ेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है संगत जी। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना कर, तेरे पिता तेरे साथ बैठे हैं, बार भी बांका नहीं होने देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी मेरे गुरुपा ने ये टेलीपैथी, और तेरा गुरु पिता तुमसे बहुत खुश है, तूने अपनी बुद्धि विवेक से यह पहचाना सीख लिया है कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तूने ऐसे रिश्तों का बोझ अपने कंधों से उतार दिया जो तुझे आगे बढ़ता देख कर तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं। तू जानता है कि तू उन लोगों से बिल्कुल अलग है, इसलिए तू अपने गुरु पिता को बहुत प्यारा है। ऐसे ही आगे बढ़ता चल, मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ। संगत जी मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे अपनी बुद्धि विवेक से पहचानना सीख लिया कौन सा बंदा तेरे लिए सही है कौन सा नहीं, कौन सा इंसान तेरे लिए सही है कौन सा नहीं। पता नहीं मेरे में ये बदलाव है ये नहीं है, बाकी मेरे गुरुपा अगर कह रहे हो तो कुछ ना कुछ आया होगा। बेटा तुझे दुख देने वाले को आज कुछ रो रहे हैं, अभी तो आगे देख और उसका क्या हाल होता है। जो किसी का बुरा करेगा उसका भला कैसे हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ अब राशि अशोक जाए इस पर 2 लोगों को शेयर कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत 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 शुक्राना। संगत जी ये मेरे गुरुपा ने टेलीपैथीज़ करी हैं। तो मेरे गुरुपा जो भी टेलीपैथी करते हैं उसका कोई ना कोई मतलब और रीज़न ज़रूर होता है, और गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने 2-3 बार आज 777 की ब्लेसिंग दी, 333 की ब्लेसिंग दी, 4 टाइम 1 की ब्लेसिंग दी, 888 की ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 33 की ब्लेसिंग, 55 की, 555 की, 666 की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखना, और पति अंकल के जो अटके हुए काम है पैसों वाले, संगत जी पैसा अटका हुआ है हर जगह पे, वो मेरे गुरुपा अब धीरे धीरे सब निकलवाने लगे हैं, निकलवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11 अगस्त को कर रही हूँ। त्रिदोषी का दिन है आज और मंगलवार है। और मैं अभी टाइम हुआ है 12 अभी टाइम है 11:13। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी बहुत कृपा कर रहे हैं। करने वाले लोग जो हम पर परेशानियाँ जो देते हैं, बहुत परेशानियाँ दे रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी हमारे घर में परिवार में भेज रहे हैं, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे पति अंकल पर। लेकिन मेरे गुरु मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत बचा रहे हैं हमें। उनके हर षड्यंत्र से हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैंने कल मेरा सोमवार था, कल दूसरा सोमवार था, मेरा कल भी फास्ट था और आज मेरा अंदर से मन करा कि मैंने आज भी फास्ट रखा। गुरु जी की कृपा से अभी सब कुछ ठीक। अभी मैं फास्ट खोलूँगी। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है बस शुक्राना करने के बाद। बस गुरु जी ने बहुत शक्ति दी मुझे फास्ट रखने की और बहुत अच्छा भी लगा। मन में काफ़ी संतुष्टि आई। अभी मैंने शिव पुराण का पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन करने वालों का जो तंत्र मंत्र है कभी कभी बहुत बहुत परेशान कर देता है और मेरा मन घबरा जाता है बहुत ज़्यादा संगत जी। क्योंकि मेरे को ये सब सहते सहते बहुत साल हो गए हैं। पूरी ज़िंदगी मेरी शादी जब से हुई है मैंने यही सब कुछ झेला है और मेरी पूरी ज़िंदगी 35 साल हो गए और मुझे कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आता, कोई रिश्ता नज़र नहीं आता जिसको मैं अपना कह सकूं। समझ नहीं आता है आगे कैसे हमारा जीवन चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे भी मैं इतने ज़्यादा समझते नहीं हैं, वो भी स्वार्थी से लगते हैं मेरे को। और मेरे पति अंकल भी अपने में मस्त रहते हैं। तो मेरे को लगता है मैं कैसे जीऊँ आगे, किसके लिए जीऊँ। इतना अकेलापन और इतना परेशान फील करती हूँ मैं अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी के पास आकर के मुझे थोड़ी राहत और संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है। इन्हीं से हिम्मत मिलती है कि नहीं जीना है अभी, नहीं तो जीने के लिए कुछ रहा नहीं है। और गुरु जी बताते हैं तेरे अपने ही तेरा जो भी है सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैं क्या कर सकते हूँ गुरु जी, आप सब कुछ आपको जानते हो, सब जानो आप, जो आपको ठीक लगे कीजिए। मेरी तो इच्छा है जो भी है मेरे बच्चों को मिलना चाहिए उनका राइट। लेकिन गुरु जी मैं तो अब सब कुछ आप पर ही सौंपती हूँ। जो भी है बहुत परेशान सा फील कर रही हूँ मैं अपने आप को। हर तरह से मेरे को लग नहीं रहा कैसे जिए कैसे नहीं जिए। कहीं से भी कोई पॉजिटिव नहीं है, कहीं से भी सुकून वाली स्थिति नज़र नहीं आती है। और बहुत सारे नेगेटिव मैसेज आते हैं और कुछ विपिन जी के चैनल के मैसेज भी गुरुजी दे रहे हैं तो लेकिन उन पर मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि वो मेरे लिए हैं। तो मैं पहले नेगेटिव मैसेज ही पढ़ती हूँ क्योंकि एक दिन मैंने सारे पॉजिटिव मैसेज पढ़े और शाम को बहुत नेगेटिविटी हावी हो गई। मैंने नेगेटिव मैसेज पर ध्यान नहीं दिया और शाम तक आते आते बहुत माहौल नेगेटिव हो गया और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसलिए मैं जो भी नेगेटिव मैसेज हैं बेटे को लेकर के, मुझको लेकर के, पति अंकल को लेकर के, बेटे को लेकर बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आते हैं और मैं सुनती हूँ उनको।
जितना सुना जाता है। लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरे सर में बहुत पीड़ा रहती है, मेरा सर जकड़ा रहता है। कभी कभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी एक मैसेज था गुरु जी का 13 चैनल पर, वो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने उसको सत्संग को सुनने की भी पूरी कोशिश की। सुनने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया वो मैसेज का क्या मतलब है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा। सर में जकड़न है और चिड़चिड़ापन है बहुत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कोई सही से सोच समझ नहीं पा रही हूँ मैं। बस सब कुछ अब गुरु जी के हाथ में है, गुरु जी के साथ जैसा गुरु जी चाहें वैसा ही रखें हमें। और गुरु पिता, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु जी कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गुरु जी वो लोग मेरे को बताते हैं, गुरु जी बताते हैं कि सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, तेरे को बिल्कुल बीमार करके डालना चाहते हैं। इस तरीके से गुरु जी बता रहे हैं और दिमागी हालत मेरी ज़रूर बिगाड़ना चाहते हैं। ये तो मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि मेरे सर पर बार बार अटैक कर रहे हैं वो लोग। वो नहीं चाहते कि मेरी दिमागी तौर से मैं स्वस्थ रहूं। वो पूरी तरह से मेरे को दिमागी तौर से अनबैलेंस करके जो भी है मेरे पास वो सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैं बहुत इस समय बहुत टेंशन और बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही हूँ। लाइफ में मेरा सबसे बुरा टाइम यही है। इतनी परेशान, इतनी दुखी मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई। हालाँकि ये मैं तंत्र मंत्र का सामना मैं बहुत सालों से करती चली आ रही हूँ, लेकिन जो अब मैं फेस कर रही हूँ ये बहुत ही बुरा ही और बड़ा ही अजीब समय है मेरे लिए और बहुत ही कष्टदायक है। और मैंने सब कुछ अपना गुरु जी पर सौंप दिया है। गुरु जी जैसा ठीक समझेंगे, जैसा करना चाहेंगे करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है एकमात्र मेरे गुरु जी हैं जिन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिनका मुझे सहारा है, जिनके सहारे मैं और मेरे बच्चों जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस मेरे गुरु पिता अपनी दया, अपनी मेहर आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। गुरु जी पति अंकल की बुद्धि सही कर दीजिए गुरु जी। और बेटे पर जो भी संकट आ रहे हैं मालिक बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उसकी सज़ा मुझे ही दीजिए, मेरे बच्चों को नहीं देना प्रभु। और मेरी दोनों बेटियों को, दोनों जमाइयों को, नन्हे बच्चे को बिल्कुल ठीक रखना प्रभु, बिल्कुल ठीक रखना। और मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक। अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पे इतनी कृपा, इतनी मेहर बरसा रहे हो मेरे मालिक, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मेहर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, मेहर रखना। और राज अंकल की नंटी को भी बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु जी। इनको बहुत उन्नति, बहुत तरक्की देना, इनके हर मुश्किलों को दूर करना, इनको बहुत, इनका चैनल आगे तरक्की करे, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद देना मेरे मालिक। सब पर अपनी दया, अपना आशीर्वाद रखो मेरे गुरु जी। सारी संगत को खूब ब्लेस करो मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज, धन गुरु नानक महाराज, वाहिगुरु 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 गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने थोड़ी दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था
कि बच्चे को फुटबॉल लगने वाली है। तो पहले मन में आया कि बच्चा तो कहीं, फिर याद आया कि बच्चा मेरा भी क्रिकेट खेलने जाता है। तो मैंने उस सत्संग को सुन लिया और उसमें था कि फुटबॉल आके लगी है और बच्चे के एकदम जबड़ा के ऊपर वो पूरा सूज गया है। और गुरु महाराज कल जब बेटा जा रहा था दोस्तों के साथ अपने खेलने के लिए, तो मैंने बोला, बेटा किसके साथ जा रहे हो? बोला आज अकेला जा रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरु साहब को साथ में ले जाओ। तो मेरा नाती बोलता था कि एक दिन मैंने उससे अपने नाती को बोला कि खेलने जा रहे हो तो गुरु साहब को ले जाओ। तो बोला कहाँ बिठाऊंगा उनको? तो मैंने कहा दिल में बिठा लेना। तो कल ये भी कहने लगा कि उसकी याद आ रही, वो बोल रहा था कहाँ बिठाऊंगा? तो मैं कहा तुम अपने साथ ही बिठाना और साथ ले जाओ, साथ लेके आना, तुम्हारे साथ जाए साथ आए। और गुरु महाराज अब ये इसको आता है 12 साढ़े 12 बजे और ये आ गया बहुत जल्दी, अभी 11 भी नहीं बजे थे। मैंने कहा आज तुम 10:40 पे ही आ गए हो? कहता हाँ मेरे ना बॉल लग गई है मुंह पे और आँख बच गई है। अगर शीशा मेरा दूसरा सस्ता वाला होता तो मेरी आँख में भी जा सकता था और आँख के ऊपर भी थोड़ी सी लगी और नीचे भी। लेकिन गुरु महाराज साथ में गए थे और उन्होंने उसकी रक्षा की और वो ठीक ठाक घर आया। पर रात में बहुत डिस्प्रेस था कि गुरु महाराज हम मेरे बस करो कि अब मैं थक गया हूँ। और ये बच्चे जो हैं इधर उधर कोई पूछ लेता है, कोई बता देता है। तो गुरु महाराज हम तो ना पंडितों को पूछते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को पूछते हैं, वैसे भी हम सिख परिवार से हैं। लेकिन गुरु महाराज ये कहता है, मैंने एक बारी बहुत किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था तुम्हारी शनि की दिशा चल रही है। तो गुरु महाराज इस शनि की दिशा को आप काट दीजिए उसकी और उसके सिर पर मेर भरा हाथ रखिए। आज शनिवार हंसी खुशी बिताइएगा और उसकी आँख और उसकी स्वेलिंग सब ठीक कर दीजिएगा गुरु महाराज। बहुत दवाइयाँ खाता है गुरु महाराज, मुझे बहुत डर लगता है कि उसके सर पे कोई इफ़ेक्ट ना कर जाए, तो उसके सिर की रक्षा आप ही करिए गुरु महाराज। इतनी दवाई खा खा के कहता है अब मेरी मुँह से लार आ जाती। तो गुरु महाराज आप उन दवाइयों का कोई भी इन्फेक्शन या इफ़ेक्ट इसको मत होने दीजिएगा। इसके आप पेट की भी बड़ी समस्या सुना रहे हैं, उसकी भी रक्षा करिएगा, आँखों की भी और पेट की भी, पैरों की, स्पाइन की, सब की रक्षा, आप उसके पूरे शरीर की रक्षा करिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है गुरु महाराज। जो भी उसका शनि दोष है, नज़र दोष है, ग्रह दोष है और जो भी बाहर कोई औरतें खड़ी हैं जिन्होंने कोई हमारे घर में कोई चीज़ भेजी हुई है, तो गुरु महाराज जो भी चीज़ भेजिए गुरु महाराज उस चीज़ को गुरु महाराज आप अपने चरणों में ले लीजिए प्लीज़ गुरु महाराज। बस बच्चे को मजबूत, खुश और स्वस्थ करिए गुरु महाराज, मेहर करिए, कृपा करिए, दोनों बेटियों की रक्षा करिए। छोटी बेटी भी बहुत डिप्रेस चल रही है कि मेरा कोई काम नहीं बनता है जॉब का, तो उसकी भी रक्षा आप ही को करनी है। बड़ी बेटी की भी रक्षा आप ही को करनी है और माँ को भी रक्षा आपको करनी, उनको भी बुखार था गुरु महाराज, उनको भी ठीक करिए। आने वाली हर समस्याओं को ठीक करिए। पति अंकल को आप ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज, उनको समर्थ बुद्धि बख्शिए कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी रहें और कोई भी उनके ऊपर हावी ना हो पाए, मेहर करिएगा। आप बताते हैं उनके ऊपर भी किसी ने कुछ किया हुआ है वशीकरण, तो गुरु महाराज वो भी आप काट रहे हैं, उनको भी समर्थ बुद्धि बख्शिए, अपने बच्चों के साथ प्यार बख्शिए, इस घर में हंसी खुशी रखिए। गुरु महाराज आज बहुत बारी सुना चुके हैं मकान के लिए। अगर आपको लगता है कि जिस मकान में हम रहते हैं वो सही नहीं है या ठीक नहीं है तो हाथ पकड़ के आप ही यहाँ से हम लोग को निकलवाइएगा। लेकिन गुरु महाराज जो भी करिएगा अच्छा करिएगा कि परिवार मिलकर इकट्ठा रह सके जहाँ भी रहे महाराज। बाकी तो वो आप ही जानते हैं कि आपको क्या करना है, हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे हमारे लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भी। बड़ी बेटी की भी घर की रक्षा कर रहे हैं, उसकी भी नेगेटिविटी उसके घर की निकाल रहे हैं, छोटी बेटी की भी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। आप बताते हैं कि कोई है जो आप लोग को मारन क्रिया करके मारना चाहता है, बेटियों को भी बेटे को भी, प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो गुरु महाराज जो है आप उनको खुद ही देख लीजिए और जो भी किसी ने भेजा है उन्हीं के ऊपर आप अपने पास रख लीजिए गुरु महाराज। गुरु महाराज मैं रिटर्न गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहती क्योंकि जो उन्होंने किया हम वो नहीं करना चाहते, तो उनको आप अपने चरणों में
जो भी वो औरत है, तीनों औरतें हैं, वो औरत है, उनको अपने जो चुड़ैल उन्होंने हमारे घर में या कोई साया हमारे घर में भेजा है, तो उसको आप मुक्ति दे दीजिए और उनको अपने चरणों में ले लीजिए गुरु महाराज। और इस घर में खुशहाली बख्शिए। सारा दिन, आज सैटरडे है गुरु महाराज, पूरा दिन अच्छे से बिताइएगा, खुशहाली से, पॉजिटिविटी से बिताइएगा गुरु महाराज। बच्चा बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, उसके सिर पर हाथ रखिएगा। आप बार बार पुलिस की भी बात करते हैं कि पुलिस केस हो सकता है, पुलिस आ सकती है, तो उससे भी बचाइएगा, फ्रॉड से बचाइएगा। क्योंकि अभी आप सुबह एक सत्संग में सुनाया है कि किसी ने कपड़े मंगाए थे तो उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो गुरु महाराज, बेटे ने भी मोबाइल ऑर्डर किया है, तो मेहर करिएगा कोई फ्रॉड ना हो और ठीक ठाक आए। गुरु महाराज, कृपा करिएगा कि बेटा अपनी बातें सबको बता देता है, ढिंढोरा पीट देता है। जहाँ 15 दोस्तों को अगर एक बात पता लगेगी तो पूरे शहर में पता लगेगी। तो उसको समर्थ बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज कि अपनी बातें किसी को ना बताए। रक्षा करिए उसकी महाराज, उसको समर्थ बुद्धि बख्शिए, सिर पे मेद भरा हाथ रखिए। गुरु महाराज, कल हमें बाहर जाना है बेटे को दिखाने के लिए। आपको साथ में चलना है और बताना है कि किसके यहाँ हमें रुकना है, कैसे डॉक्टर से मिलना है। वो डॉक्टर नहीं होगा गुरु महाराज। अब मैं चाहती हूँ जो भी डॉक्टर मिले उसमें डॉक्टर ना बैठा हो, वहाँ पे गुरुजी बैठे हो वहाँ पे। बस जो भी टेस्ट हो वो गुरुजी कराएं, जहाँ हमें लेके जाएं गुरुजी लेके जाएं। क्योंकि कहते हैं वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है और बच्चे को स्पाइन की दिक्कत है गुरु महाराज, उसकी रक्षा करिएगा। जहाँ जहाँ जाएं आप अपनी उपस्थिति दिखा के ऐसे काम हमारा बने कि हमें पता ही ना चले कि कैसे क्या काम हो गया, हमें नहीं पता। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो उसके लिए अच्छा होगा वो गुरुजी ज़रूर कराएंगे, उसके लिए बिल्कुल कराएंगे। उसकी रक्षा कवच बना के हमें यहाँ से आप लेके चलिएगा। आज बहुत से काम है गुरु महाराज, आप सब जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा। कैसे करवाने आपको पता है, क्योंकि नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी रखें घर में, तभी सारे काम अच्छे से हो पाएंगे गुरु महाराज। और छोटी बेटी की रक्षा करिए। मायके परिवार से भी हमारे जो संबंध थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं उनको भी आप अच्छे करिए गुरु महाराज। बस सब कुछ आपको, पूरा परिवार, दुकान गोडाउन जो चीज़ें हैं, पूरे घर का सामान है, सब आपको सौंप दिया गुरु महाराज। जैसे आपको जो करना है करिए गुरु महाराज। बेटा जिस बेड पे सोता है इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा गुरु महाराज। पता नहीं गुरु महाराज, कभी बातें ये सब नहीं उन्होंने निकलवाई हैं, लेकिन इधर वो करवा रहे हैं। बेटा बेड पे सोता है गुरु महाराज, और उस बेड पे मेरे जो ससुर थे उनकी डेथ हुई थी। तो जैसे पहले लोग डेथ होती थी तो लोग उनका बिस्तरा और ये सब उठा के बाहर फेंक देते थे। तो गुरु महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जब वो ख़त्म हुए तो उनको उठा के नीचे ले जाया गया, पलंग पे ख़त्म हुए। क्योंकि वो 1 घंटा पलंग पे रहे, लेकिन हम लोग ने वो बड़ा गद्दा तो दिमाग में काम नहीं किया और उस गद्दे को हमने नहीं हटाया, और वो गद्दा 1 साल हमारे घर में रहा। तो उस गद्दे से ऐसे लगता था कि जैसे वो जो उनके दादाजी हैं शायद यही हैं और बेटे को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी वो ऐसी बातें करता था कि जैसे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। तो गुरु महाराज, क्योंकि जो उसके पैरों में दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, इतना दर्द है, ये जैसे उनकी नेगेटिविटी का कारण है। तो गुरु महाराज, फिर हमने वो एकदम दिमाग में जिस समय दिमाग चक्कर खाया, जब ऐसी कुछ चीज़ें देखी, तो वो गद्दा हमने वहाँ से उठा के बाहर रख दिया, दे दिया किसी को। लेकिन पलंग वही है गुरु महाराज। अब क्या करना है, अगर उस पलंग पे कोई ऐसी आपको नेगेटिविटी नज़र आती तो गुरु महाराज, आप अपना पहरा उस पलंग पे लगा दीजिए और हर टाइम उस पलंग पे आप विराजमान हो जाइए कि उस पलंग से कोई नेगेटिविटी बेटे को छू तक ना पाए गुरु महाराज। उसकी रक्षा करिए गुरु महाराज, और उनको अपने चरणों में निवास स्थान दीजिए और उनको मुक्ति दीजिए। वो इस घर से चले जाएं और आप उनको अपने चरणों में निवास स्थान देके और वो हमें वहाँ से आशीर्वाद दें गुरु महाराज। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुरु जी, हम माफ़ी मांग रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इसके लिए हमें क्या करना है गुरु महाराज। बस उस पलंग पे, उस कमरे में
ऐसा आप पहरा लगा के रखिए कि कोई बच्चे को छू ना सके और सारी बीमारियां उसकी भाग जाएं और पूरे घर में खुशहाली। तो जो भी नेगेटिविटी है इस घर से, चाहे वो साय के रूप में है, चाहे उनके दादा के रूप में है, उनको अब आप अपने चरणों में निवास स्थान दे दीजिए गुरु महाराज। मुझे इसका सत्संग आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुना दीजिएगा गुरु महाराज। उस गलती के लिए मैं बहुत बड़ी माफ़ी मांगती हूँ। आज मेरी मेट जो है सुबह मेरी सास के घर गई तो बोलती कि आज मैं वहाँ गई तो देखा छोटा सा शिवलिंग और उसके ऊपर नाग देवता जैसे बने होते हैं उन्होंने ला के अपने बाहर गमले में रखा है। तो शुक्राना महाराज, ये भी आपने ही सुनवाया है और कौन सा कष्ट हमारा काटा है सुनवा के। और गुरु महाराज आज सुबह मैं सोच रही थी कि मेरे घर में आज ज्ञानी जी लोग का लंगर है तो आज मेरी मेड जो काम कराती है वो वॉशरूम वगैरह ना धोए तो वो आंटी जो वॉशरूम वाली आती हैं संडे को सैटरडे को ही आ गई पिंक साड़ी में और बोली कि आज कल मेरे बेटे का जन्मदिन है पोते का, इसलिए मैं आज आ गई। गुरु महाराज जैसे हमारे बच्चे को ब्लेस किया वैसे सबके बच्चों को ब्लेस करें। तो गुरु महाराज जैसे आप ही उसके रूप में आए थे जो ब्लेसिंग सुबह दे के गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आने वाले हर संकटों को टाल दीजिएगा, कोई विपदा इस घर में ना आए, कोई एक्सीडेंट कोई अकाल मृत्यु ना हो गुरु महाराज, और सारी बीमारियों को इस घर से ले जाइए गुरु महाराज। अब मैंने सब कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रही गुरु महाराज। अब जो बच्चे की जो दर्दें हैं अगर उन नेगेटिविटी की वजह से गुरु महाराज तो उन दर्दों को आप ख़त्म कर दीजिए और उसके दादा को अपने चरणों में लीजिए गुरु महाराज और यहाँ से इस घर से उनको मुक्ति दिला दीजिए। उसके लिए आप जो दान पुण्य कहेंगे वो मुझे किसी सत्संग में बता दीजिए, वो मैं कर दूँ गुरु महाराज। मैं आज बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती गुरु महाराज कि आपने हमें ये सब सुना के बताया, नहीं तो हमें तो कभी किसी चीज़ों का पता ही ना चलता कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय जय राजंगल जी, जय संगत जी, जय गुरुपा। आप सभी आपको मेरा चरण स्पर्श देवी तो आपको मेरा चरण स्पर्श नतमस्तक होके चरण स्पर्श करती हूँ गुरुपा। मैं आपको संगत जी कल थर्सडे था, मैं जो अपना शुक्राना सत्संग करते वक्त भूल गई थी। कल मैंने शुक्राना सत्संग किया तो कल गुरुपा को मैंने हलवा का भोग लगाया था। सूजी का हलवा बना था, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, बहुत अच्छा बना। तो गुरुपा को मैंने भोग लगाया। बच्चों को मेरे एक सत्संग में आकर आंटी से सुना था कि हलवा का भोग लगाया था उन्होंने, आंटी ने भी। तो मैंने वो भोग लगाया हलवा का। और जो है फिर मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट भी लगाई। तो शाम को आरती का भी वक्त, आरती के समय तो फिर मंदिर जाप के बाद मैंने आरती भी करी गुरुपा को। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सब आप ही करवाते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती गुरुपा आपकी मर्जी के बिना। फिर संगत जी आज जो है 7 तारीख थी तो गुरुपा को मैंने आज कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और जो मेरी बेटी ने मूंग की दाल के चीले और उसमें चने की दाल थी, बेसन था, सब मिक्स करके शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, प्याज वगैरह टमाटर, इन सब चीज़ों को से डाल करके मेरी बेटी ने चीला बनाए और गुरुपा को चाय के साथ चीले का भोग लगाया और कड़ा प्रसाद बनाया था, उसका भोग लगाया। फिर आज मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगाई संगत जी। मैं अगर गुरु जी के मंदिर में बैठ के नहीं कर पाती तो मैं वैसे प्ले लिस्ट लगा के अपने काम करते करते उनकी शब्द गुरबानी सुनती रहती। तो गुरुपा इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सब आप ही कराते हो, हमारे बस का कुछ भी नहीं है गुरु जी। और संगत जी मेरे जो है पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, और बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी
नीम करौली बाबा का मैसेज है मेरे लिए। तेरे जीवन में उस औरत का प्रभाव पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब वो पूरी तरह शक्ति विहीन महसूस कर रही है। उसने जो भी क्रिया की तुझे और तेरे प्रेम को दूर करने की और तेरा हक किसी और को देने की, उसका परिणाम वो अब खुद भुगत रही है। उसकी सारी चाल उसी पर पलटने वाली है। तेरे ऊपर मेरी शक्ति का प्रभाव है। तेरा कोई एक बाली वाँका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। ढगलोवा शुक्राना बाबा, नीम करौली बाबा का, कुल देवी आपका बहुत बहुत शुक्राना साथ देने के लिए। सब अपने सारे पितरों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। सारी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का की एक और टेलीपैथी है मेरे लिए। तुझे गिराने की साजिशें बहुत हुई, पर वो भूल गए कि तेरा हाथ किसने किसने थाम रखा है। महाराज जी कहते हैं, जो तेरे पीछे गड्ढा खोद रहे हैं उन्हें खोदने दे। मैं उनके सामने ऐसी दीवार खड़ी करूंगा कि वो तुझे देख भी नहीं पाएंगे। अब समय बदल रहा है। जिन्होंने तुझे अकेला समझा, अब वो तेरी तरक्की की को हैरानी से देखेंगे। गुरु जी की चौखट पर सिर झुका ने तेरा हर दुश्मन खुद पीछे हट जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्गदर्शन करने के लिए लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटा, एक उपाय जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, करके देख। आज रात सोने से पहले चुपचाप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, जो भी रुकावट है गुरु जी आप संभाल लो, मैं सब आपके हवाले करती हूँ। फिर बिना किसी से बात किए सीधे सो जाओ। गुरुजी कहते हैं, विश्वास है तो कर देख, 7 दिन के अंदर कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर आएगा। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु को, अलग अलग बार शुक्राना सारे उपाय बताने के लिए। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तेरे सर में जो अचानक दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही तुझे कमजोरी महसूस हो रही है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेरे साथ वह सब हो रहा है और तुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बुरी शक्तियों का प्रभाव किया गया था। उस शक्ति को मैंने काट दिया है, लेकिन फिर भी छोटे प्रभाव के रूप में उसका असर कुछ दिन तक रहेगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ कर और 1 से 8 राम नाम को जाप कर, तेरे जीवन पर मेरी कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम बाबा सीताराम। लख लख बार शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा किरदार मेरी इंसानियत के दायरे में है। दिल दुखाने वालों का दिल दुखाना मुझे आज भी नहीं आया। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। गुरु जी की हालत में कर्म का हर कर्म का हिसाब है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। तुझे जितना करना था तूने उससे भी अधिक प्रेम, मान सम्मान और अपने हिस्से की भी खुशियां देकर भी देख लिया। फिर भी तुझे अगर उस जगह से और उस जैसे इंसान से प्रेम नहीं मिला, उसकी वफादारी मिली, तो समझ ले अब उस जीवन में प्रेम के लिए तरसना होगा। उसे अब प्रेम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कर्म अब उसके सामने आने वाले हैं। तू अपने को मजबूत कर और देख, ईश्वर की लीला अब वही प्रेम, सम्मान और खुशियाँ 1000 गुना होकर तेरी झोली में आने वाली हैं। कर्मों का न्याय शुरू हो चुका है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। बेटा, टेंशन क्यों ले रही है? बेटी, जो बीमारी सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी, तू जो सोच रही है बस तू मेरा शुक्राना कर और 2 लोगों को शेयर भी कर, फिर देख तेरा कल्याण कैसे होता है। तो गुरुबा, मैं करूँगी शेयर। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुबा, लख लख बार शुक्राना गुरुबा। मैं कोई टेंशन नहीं लेती। मैंने तो सारी टेंशन गुरुबा आपको दे दी है अपनी। मैं तो फ्री रहती हूँ गुरुबा, पूरे दिन आपके सत्संग सुनती हूँ, शबद गुरुवाणी सुनती हूँ और आप दिखाई देते हो गुरुपा। मेरे जीवन में कोई नहीं है गुरुपा आपके अलावा। और गुरुपा संगत जी, एक और मैसेज है बाबा का मेरे लिए। अगर
उसमें तुम असफल हो गए हो। जो तुम्हें चाहिए था, तो इतना ज़्यादा दुखी होने की क्या ज़रूरत है कि किसी भी एक वस्तु को इतना मोह ठीक नहीं रहता। तुम्हारे लिए इतने सारे और अवसर हैं सफल होने के, तुम ऐसे निराश नहीं हो सकते। ना ही मैं तुम्हें हार मानने दूंगा मेरे भक्त। ब्रेक ले सकते हैं एक दो दिन का असफलता के बाद, लेकिन हमेशा के लिए अब छोड़ नहीं सकते। तुम भी नहीं करोगे। समझो जल्द ही नया अवसर तुम्हें आने वाला है, उसकी तैयारी शुरू कर दो। अब मुझे राम राम बोल कर सुनाओ। राम राम बाबा, राम राम, लख लख बार शुक्राना गुरु बा। संगत जी, बाबा के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग होती है मेरे लिए। बेटी पूरे दिन भाग दौड़ करके थक गई हो, चलो अब आराम करने का समय है। लेकिन अब आज के दिन के लिए ना तो तुमने प्रभु को धन्यवाद किया और ना ही उनका नाम लिया है। कभी तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना कोई भोग, ना कोई चढ़ावा और ना कोई पूजा पाठ। बस तुम प्रभु का नाम लिया करो, क्योंकि तुम्हारे कष्टों को हरने और तुम्हारी सभी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास है। बेटी, अभी आज के दिन के लिए बजरंगबली को धन्यवाद करो और पूरे मन से प्रभु का नाम लो। बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक गुरु जी की एक और मेरे मैसेज है। तुझे ये बात समझना है कि तेरी ऊर्जा बहुत ही पवित्र है, इसलिए जब भी कभी भीड़ में या ऐसे लोगों के साथ रहता है जिसकी ऊर्जा सही ना हो, तो तुझे खुद के अंदर कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। इसे समझ और समय समय पर अपनी नज़र उतार। नमक का पानी डालकर स्नान कर और जब भी ऐसा महसूस हो तो नाम जप की मात्रा बढ़ा दे। अपने शरीर के सातों चक्र को केंद्रित करने का अभ्यास करो और प्राणायाम करो। इसके पश्चात तुम्हें ईश्वर की अनुभूति स्वयं के अंदर होंगे। तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, नीम करोली बाबा का एक और मैसेज है मेरे लिए। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, लेकिन तुम्हें यह करनी है कि तुम अपना विश्वास प्रभु के ऊपर बनाए रखो। जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ें हमें देर से मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो अपने पूर्ण स्वरूप में प्राप्त होती हैं। अपने अंदर के चल रहे संघर्ष को भगवान के सामने सौंप दो। उनसे कहो, हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही संभालो मुझे। आगे जो जो भी हो आपकी इच्छा से हो, और जो मेरे लिए उचित हो मुझे वही प्रदान करो। अब प्रभु खुद उस परिस्थिति को तुम्हारे पक्ष में करेंगे। वह ध्यान रहे, विश्वास अटूट बनाए रखना। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लगवा। संगत जी, मैं अपनी महामंत्र करके यहीं पर सत्संग को ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। गुरु पिताजी, आप मुझे माफ़ कर देना। नीम करोली बाबा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी कुल देवी, मुझे माफ़ कर देना। सभी पितरों से मैं माफ़ी मांगती, जो मुझसे गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर देना। और इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज बुधवार है, कल मंगलवार का मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, इसलिए गुरु जी आपसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। कल भी गुरु जी ने दिन भर सत्संग सुनवाई, कोई छोटी मोटी सेवा दी, जिसमें एक सत्संग फिर बेटे का ही था कि उस पर कष्ट है, तो मैंने सत्संग सुना, गुरु जी ने सुनवाया और अटूट विश्वास है कि गुरु जी उसके कष्ट दुख मुसीबतें बीमारियां काटेंगे, उसे लंबी उम्र करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। गुरु जी ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्शन शील्ड में लगाया हुआ है। गुरु जी आप ही रक्षा करेंगे, उसकी आप ही रक्षा करेंगे। फिर संगत जी एक सत्संग सुनवाया था जिसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी और दुख रोग कष्ट मुसीबतें बीमारियां सब काटने के लिए और सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने के लिए था। संगत जी वो भी सुना मैंने तो क्या, गुरु जी ने सुनवाया, मैंने सुना। कल गुरु जी ने बोला था, आज्ञा दी थी कि मुझे दूध मखाने की खीर का भोग लगा, केसर डाल के बना। संगत जी मैंने बनाई और गुरु जी को भोग लगाया। न जाने गुरु जी ने कौन से कष्ट काटे और कितनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने बोला था कि शाम को मंदिर जाओ, जाकर शिवालय पर शहद चढ़ाना है और जोत जगा के आना है और 1 लोटा जल का चढ़ाना है। वो भी गुरु जी ने हाथ पकड़ के कराया, मैं करके आई। गुरु जी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह मेहरें करते रहिएगा, अपनी कृपा बरसाते रहिएगा, हमारी भूल चूक माफ करिएगा गुरुपा, हमें सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शिएगा गुरु जी। बच्चियां ते हथ रखना गुरु जी,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत ते करना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, बेटियां ਨੂੰ सुख और खुशियां देना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मंगल ही मंगल होए, ਉਹਨਾਂ ਦਾ घर शीघ्र ते शीघ्र बने। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चुक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।